हेलो स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स, मैं कोच रविकांत आनंद एथलेटिक्स क्लब में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं 68 यूपी स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप के बारे में, जो कि 14 से 16 सितंबर 2025 को प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम उत्तर प्रदेश में होने वाली है। जो भी बच्चे इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जाकर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। और इस इवेंट्स में जो कैटेगरी हैं वो है अंडर 23 ईयर्स, अंडर 20 ईयर्स, अंडर 18 ईयर्स, अंडर 16 ईयर्स और अंडर 14 ईयर्स। कुछ इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी मैं आपको बता दूं। इस चैम्पियनशिप में कोई भी इंडिया का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और द चैम्पियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 5 ग्रुप्स। द एंट्री शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन इंडियन एथलेटिक वेबसाइट। एंट्री केवल ऑनलाइन सबमिट की जा सकती है, वो भी इंडियन एथलेटिक वेबसाइट पर केवल। तो आप जाकर कोई भी बच्चा जाकर अपने आप ही रजिस्टर्ड कर सकता है, किसी भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स एंड एथलीट्स कैन डू एंट्री डायरेक्टली थ्रू AFI वेबसाइट्स। डिस्ट्रिक्ट की जो यूनिट्स हैं वो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंडियन एथलेटिक की वेबसाइट पे। जो एंट्री फीस है वो पर स्टूडेंट ₹500 है। अंडर 23 ईयर्स, अंडर 20 ईयर्स, अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड ₹200 पर हेड पर इवेंट है। अंडर 16, अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि आपको एंट्री फीस ऑनलाइन पेड करनी है। जब भी आप रजिस्टर्ड करेंगे AFI की वेबसाइट्स पे तो उसके साथ आपको एंट्री फीस भी पे करनी पड़ेगी। इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो एक बार अगर आपने एंट्री कर दी वो दोबारा उस आप एंट्री को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने फ़ीस पे कर दिया तो अमाउंट दोबारा रिफ़ंड नहीं होगा। तो पहले सभी चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए किस इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है। तो अभी आप जाके रजिस्टर करिए, क्योंकि अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगा। ओके। और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इवेंट्स के रिगार्डिंग। और इवेंट की लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो है 12 सितंबर 2025। तो आज ही जाकर रजिस्टर्ड करिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे। मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। और मेडल एंड पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट की बात करें तो मेडल सेरेमनी विल बी कंडक्टेड। द मेडल विल बी इशूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंपटीशन। मेडल आपको तुरंत दे दिया जाएगा जैसे ही आप मेडल के लिए मतलब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पड़ती है तो आपको मेडल तुरंत दे दिया जाएगा। बट जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन इशू होगा। आप अपनी AFI UID से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे 1-2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा ऑनलाइन। बोर्डिंग एंड लॉजिंग रहने का जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा रहने के लिए वहाँ पर जाकर। उसके लिए आपके लिए कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसके लिए आपको खुद जाकर वहाँ पर रूम लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एथलीट्स विल देयरफॉर हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स इन दिस रिगार्ड। एथलीट्स को अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा और किसी भी तरीके की दुर्घटना या कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो अपने ऊपर जाना है, जो भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो अरेंजमेंट्स, रहने का, खाने का जो कुछ है वो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखना है। और अगर भी आपकी कोई भी क्वेरी है इवेंट से रिगार्डिंग या कंपटीशन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।